एक और चीजें देखें, वो है कि एसिटिक एसिड बनाने के लिए एक और मेथड का उपयोग किया जाता है, वो है, सॉरी एसिटिक एसिड बोला था, इथाइल अल्कोहल बनाने की एक मेथड है, वो है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। उसको बोलते हैं किण्वन यानी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि आप लोग एक चीज देखे होंगे कभी कि दूध जो है, दूध से दही बनता है, क्या किया जाता है उसमें? दूध में पुरानी दही मिला दी जाती है, यानी दूध में दही मिला दी जाती थोड़ी सी। दही क्यों? क्योंकि दही में होता है बैक्टीरिया, कौन सी? लैक्टोबैसिलस। अब दूध भोजन है लैक्टोबैसिलस का, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को मिला दिया जाता है दूध में, तो दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो जो लैक्टोबैसिलस है वो दूध में आकर के अपना भोजन, दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है, और इससे वहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और खुद भी ग्रो होता है। तो इस तरह से दूध का कन्वर्जन किस में हो जाता है? दही में हो जाता है। तो ये प्रोसेस हुआ एक तरह का फर्मेंटेशन। एक और चीज सुन लीजिए यहां पे कि शक्कर है या मतलब शर्करा जिसको कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट में यदि यीस्ट मिला दिया जाए, यीस्ट क्या होता है आप सबको पता होगा। यीस्ट जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं खमीर कहते हैं, ये एक कोशिका वाले यानी क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर, एक सेल वाला एक कवक होता है। कवक मतलब आपको मैं बता दूं, हिंदी में कवक बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनको फंगस। एक तरह का फंजाई होता है, फंगस या फंजाई। फंगस होता है जो एक कोशिका वाला, एक सेल वाला होता है। ये माइक्रोस्कोप में इसको देखा जा सकता है, एक सेलों को, ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, ध्यान रखिएगा, ये जो यीस्ट होती है, इस यीस्ट को खाने के पदार्थ में मिला दिया जाए तो वो वहां पर ये यीस्ट ग्रो होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, और फिर वो वहां पर एक अपने भोजन के रूप में ग्रहण करेगा शर्करा यानी कि शुगर, वो ग्रहण करेगा, और उसके साथ ही साथ वो फिर ग्रो होती जाती है और इथाइल अल्कोहल का निर्माण करने लगता है। इस जगह पर क्या रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा पूरी बातों को करना। देखिए, यीस्ट में दो तरह का एंजाइम होता है। तो पहली बात तो हमने शक्कर की बात किया, C12H22O11, यह है सुगर, सुक्रोज कहते हैं इसको। सुक्रोज जल के साथ ये दो शक्कर में टूट जाता है, दो प्रकार की शर्करा में टूट जाता है। इस जगह पे इन्वर्टेज एंजाइम, जो कि किस में पाई जाती है? यीस्ट में पाई जाती है, खमीर में पाई जाती है। ये पानी को इनके साथ मिला करके यानी कि इनका हाइड्रोलाइसिस कराता है और ये दो पार्ट में टूट जाता है। एक होता है C6H12O6 और दूसरा होता है C6H12O6। एक है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। दो तरह का, ग्लूकोज जिसमें CHO होता है और फ्रक्टोज जिसमें CO कीटोन होता है। एक तरह का ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिसमें OH बहुत अधिक संख्या में होता है, और एल्डिहाइड क्यों? जिसमें CHO होता है। यानी कि इसमें दो तरह का फंक्शन ग्रुप होता है, ये होता है और ये होता है। ग्लूकोज एल्डिहाइड होता है, आप ध्यान रखिएगा, और ये कीटोन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो चीजें बनता है ये। अब जो C6H12O6 है, इन पर काम क्या होगा? अब एंजाइम यीस्ट में ही
एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं जाइमेज। ये जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर सीधा सा मैं यहां पर लिख दूं, C2H5OH बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन 5 1 6, तो ये 12 हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, अब कार्बन हो गया 4 और यहां पर 2, तो 4 दूनी 8 और यहां पर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो ये इस तरह का बैल रिएक्शन होगा और इसके लिए यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन के लिए किसी तरह की कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो सीधा सीधा मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में से निकलती है और इथाइल एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। इस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं, दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। आपको बायोमॉलिक्यूल्स में इस चीज को समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आपने क्या देखा, सुक्रोज यानी शक्कर। आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक काम करना है। शक्कर जो होता है ना, उसको पानी में घोल देना है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा और उसमें आप मिला देना थोड़ा सा यीस्ट, ढक्कन बंद कर देना अच्छे से और कुछ दिनों के तक, मतलब ढक्कन बंद कर देना, हल्का सा होल भी रहना चाहिए और अच्छे से कपड़े बंद कर देना। कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उसमें से कुछ दिनों, मतलब 1-2 दिन के बाद देखोगे कि उसमें से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। बुलबुले निकल रहे हैं मतलब ये हो रहा है कि वहां पर फर्मेंटेशन की क्रिया हो रही है। बुलबुले निकल रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ठीक है, और वहां पर जब उसको सूंघोगे तो वहां पर शराब की खुशबू आएगी, ये इस चीज की खुशबू आएगी। आप खुशबू बोले या बदबू बोलो, मतलब स्मेल आएगी। किसकी, C2H5OH की स्मेल आएगी। तो इस तरह से वहां पर बन जाता है इथाइल एल्कोहल। तो इथाइल एल्कोहल इस तरह बनाया जाता है। अब चलो, यहां पर यही बात बोला गया कि कैसे करेंगे इस चीज को बनाने के लिए। अलग अलग स्टेप्स दिए गए अलग अलग बुक्स में, आप पूरी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। ये फर्मेंटेशन लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। चलो, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, कुछ जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है, वो दूसरे, मतलब जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दी जाती है। इसको किण्वन कहते हैं। यह ऊष्माक्षेपी होता है, इन्हें वो थोड़ा गर्म हो जाएगा। मैंने यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां से स्टार्च है, सुक्रोज है, इथाइल एल्कोहल की तुलना में काफी कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड है। उस कंपाउंड का कन्वर्जन हो जाता है किसमें, इथाइल एल्कोहल में, जो क्या बोलना चाहिए, सिंपल कंपाउंड है। यह किसके कारण होता है, जीवों के कारण होता है। कोई जीव इस काम को कराती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दी जाती है। इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। चलिए, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ रही है आपको, सूक्ष्म जीव की, जहां पर खमीर यानी कि यीस्ट की जरूरत है। दूसरी बात है, यीस्ट में पाई जाती है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसका अणुभार उच्च होता है और एक तरह का वो कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है। एंजाइम एक निश्चित ताप पर क्रिया करती है, एक निश्चित ताप और निश्चित पीएच पर क्रिया करती है, ये आप जानते हो। कुछ कुछ जानकारियां यहां पर लगभग पूरी जानकारी दे दी गई है, ध्यान रखिएगा। और ये टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है, ध्यान रखिएगा। 20 से
35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 35 डिग्री सेल्सियस बहुत बढ़िया है। और टेम्परेचर को अगर ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाता है, जिस ऊष्मा मृत्यु कहते हैं। तो उस टेम्परेचर पे नहीं ले जाना है कभी, ये ध्यान रखिए। मतलब एक निश्चित तापमान, किस किस की ज़रूरत है? यीस्ट की ज़रूरत है, शर्करा की ज़रूरत है, और 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और पीएच वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए। पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5। अपनी बुक पढ़िएगा, आपको यहाँ पर कोई जानकारी दी जा रही जिससे आप बहुत सारे एमसीक्यूज बना सकते हो, छोटे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि बोरिक एसिड और मर्क्यूरिक सॉल्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये एंजाइम के लिए क्या होता है? इनहिबिटर होता है, अवरोधक होता है। यीस्ट की कोशिकाएं भोजन के रूप में किसको ग्रहण करती हैं? जो हमने पदार्थ लिया था, शुगर लिया था, ग्लूकोज लिया था, उनको यूज करती है। लेकिन अगर उनको अमोनियम फॉस्फेट उसमें मिला दिया जाए या अमोनियम सल्फेट मिला दिया जाए, क्योंकि उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो वो बहुत ही स्पीड ये रिएक्शन कर सकता है और वो फर्मेंटेशन की रिएक्शन को आगे बढ़ा सकता है। तो सीधा सा मतलब ये सारी चीज़ें जो देखी है उसमें करना क्या है, उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करता हूं मैं आपसे। आपको करना ये है, एक टंकी होगी, उस टंकी में पानी मिला दिया जाता है, उस टंकी में पानी और शक्कर लिया जाता है। या फिर देखो 3-4 चीज़ें हैं, आप शक्कर ले सकते हो, शुगर ले सकते हो, आप स्टार्च ले सकते हो। स्टार्च में क्या होता है आप जानते हो, चावल है, केला है, चावल है, केला है, आलू है, इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ ले सकते हो। ठीक है, फिर इसमें लगभग पानी मिला, इसके बाद इसमें क्या मिला दी जाती है? पानी मिला दिया जाता है। और याद रखना कि ये सब चीज़ें जब लिया जाता है तो एक बार इसको बॉईल करके ठंडा करना ज़रूरी है, अच्छा खासा गर्म करके, ताकि इसमें जो बैक्टीरिया है या दूसरी जो जीव है वो मर जाए। फिर इसमें पानी मिला करके लगभग 10% का सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर इसमें मिला दी जाती है यीस्ट, और यीस्ट मिलाने के बाद या उससे पहले भी इसमें मिला दिया जाता है अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। मैं यहां पर अमोनियम फॉस्फेट लिख देता हूं। ये अमोनियम फॉस्फेट मिला दिया जाता है, ये इसका भोजन का काम करता है। फाइनली इसमें 3 से 4 दिन लगते हैं, 3 to 4 days। और यहां पर आपको मिलता है एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब इसको ठीक से आपको पढ़ना है, ठीक से समझना है, एक बार बुक जरूर पढ़िएगा, इतना कहूंगा। ठीक है।